जब बातें आती हैं, जब परिस्थितियां आती हैं, कल भी आएंगी, नॉर्मल परिस्थितियां, सिचुएशन बड़ी वाली कुछ नहीं, नॉर्मल परिस्थितियों में देखना है। जब बात आती है और यहाँ सोच चलती है, तो वो सोच का जिम्मेवार मैं हूं या वो सोच का जिम्मेवार वो बात है। कल किसी ने सुबह सुबह आप पर जोर से चिल्ला दिया, एक तो गलत बोला और ऊपर से गलत तरह से भी बोला, और बहुत चिल्ला कर बोला। सिचुएशन आई, जब उन्होंने ऐसे बोला तो दाग पहले किस पर लगा? उन पर लगा। परफेक्ट। अब मुझ पर दाग लगना है या नहीं लगना है, ये चॉइस किसकी है? क्या उनका बिहेवियर मेरे मन पर दाग लगा सकता है? यस और नो? हाउ मेनी फील यस? कोई भी नहीं। तो फिर इतने दिन से क्या कर रहे थे? क्यों हाथ उठाया? फिर खुशी चाहिए अगर उनका बिहेवियर मन पे दाग नहीं लगा सकता तो? सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे ही सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है और सिचुएशन उस तरह से होती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, हम अपनी सोच पर ध्यान नहीं देते और जैसी सिचुएशन होती है हम वैसा सोचने लग जाते हैं। और जैसे ही हम वैसा सोचने लग जाते हैं तो दाग सिर्फ उन पर नहीं है, अब दाग किस पर आ जाता है? अब कल का दिन तो हमें वाइट रखना है माइंड को, तो अब हम क्या करेंगे? जब वो ऐसे वाली बातें करेंगे जिससे उन पर दाग लग रहा है, उस समय हम क्या ध्यान रखेंगे? सिचुएशन नॉट गुड। ऐसी बात वो कल बोलेंगे जो आपने सोचा नहीं था कि वो आपको ऐसा बोल सकते हैं, और वो कोई गैर नहीं, वो घर के भी हो सकते हैं। मतलब हमने कहा ये हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखनी है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इतना कड़वा आज क्यों बोल रहे हैं? आंसर दीजिए। दो ऑप्शन है। वो इतना कड़वा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बुरे हो चुके हैं, या वो इतना कड़वा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कमजोर हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको लिख के रखना है आज, क्योंकि हम कल ऐसा सोचेंगे नहीं जो आज हम बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचे ना कि उनकी मन की स्थिति दर्द में है, परेशान है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, तो हमें बुरा फील होने की बजाय हम उनका ध्यान रखना शुरू कर देंगे कि इनको क्या हुआ आज, इनका मन इतना परेशान क्यों है। हम विक्टिम नहीं बनेंगे, हम हीलर बन जाएंगे। उस हीलर को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता मतलब जब सामने वाले को कुछ चाहिए हो, वो आता है और वो देता है और वो उड़ जाता है, उसको फरिश्ता कहते हैं। फिर से रखिए उनको। कौन परेशान है इस टाइम? कौन परेशान है इस टाइम? वो परेशान है। उस दिन मुझे किसी ने कहा, मेरे बच्चे ने कहा यू आर अ हॉरिबल मॉम। मैं कहा तो आप हॉरिबल हो गए उसके बोलने से? वो रो रही थी, मेरे बच्चे ने कहा यू आर अ हॉरिबल मॉम। और वो एक लाइन सुनने के बाद वो मदर 20 साल को रिवाइंड करती जाती है। मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मैंने इसलिए किया ताकि मुझे ये सुनना था, यू आर अ हॉरिबल मॉम। तो जैसे हमने सुना, हमने वो किस पर ले लिया? हमने किस पर ले लिया? दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक केयर। अगर कोई कड़वा बोल रहा है, और अगर वो वैसे नहीं बोलते थे, आज बोल रहे हैं, अगर वो रोज बोलते हैं तो वो कड़वाहट उनका संस्कार है, और अगर वो आज बोल रहे हैं तो वो कड़वाहट उनके मन की स्थिति है। इट हैज नथिंग टू डू विथ, ओनली रखो, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी। वो उनकी मन की स्थिति है। लेकिन मेरे पास अब चॉइस है, राइट हैंड के पास चॉइस है। उनकी कड़वाहट को सुनकर खुद कड़वा सोचना शुरू कर देना। इतना किया फिर भी ऐसे करते हैं, ये बच्चे ऐसे ही है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, मैंने ही अपना पूरा जीवन इनके लिए लगा दिया, एंड में तो इन्होंने तो चढ़े जाना है। मैं चलो चलो चलो, इतने कड़वे तो वो नहीं थे अभी, इतना तो कड़वा उन्होंने हमको नहीं बोला था जितना हम खुद से बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने से इतना कड़वा बोलते हैं, हम ये नहीं कहते ये मैं बोल रही हूँ, हम कहते दे आर द कॉज ऑफ माई पेन। वो कड़वाहट सिर्फ उनके मन की स्थिति थी। हमारे पास दो चॉइसेस है, उनकी बात सुनने के बाद हम भी कड़वा बोलना शुरू कर दें तो वो और हम इकट्ठे, और दूसरी चॉइस है उनकी कड़वाहट को समझते हुए
हम अपनी मन की स्थिति को इधर लाकर शक्तिशाली कि कोई बात नहीं, आज इनका मूड ठीक नहीं है। और जैसे हमने ये थॉट क्रिएट की कि नो प्रॉब्लम, ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज इनका मन ठीक नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनकी मन की स्थिति नीचे जा रही है और मेरा रोल है इनको शक्ति देने का। तो हम अपनी मन की स्थिति को कहाँ उठा लेंगे? कहाँ उठा लेंगे? पहले उतनी वाइट नहीं थी जितनी अभी वाइट करनी पड़ेगी, ताकि अपनी वाइट का रंग इनको लगाकर इनको भी वाइट करना है। रेडी? कल कर सकते हैं आप ये। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो परिवार वाले हैं, आप लोकल ट्रेन में हैं, अनजान लोग हैं, इतनी भीड़ भाड़ है, आप कहीं भी देखो आजकल कुछ लोग बहुत रिएक्टिव हो चुके हैं, ऐसा चिल्लाना शुरू करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू करते हैं। जितना जो रिएक्ट कर रहा है, जितना जो उस तरह की भाषा यूज कर रहा है, जितना जोर जोर से कोई चिल्ला रहा है, वो मन की स्थिति में किधर है? करिए हाथ, वो किधर है? हम वो वाली आत्माएं हैं। अगर हमें कोई बीमार दिखाई देता है हम उनको सहयोग देते हैं, अगर कोई सड़क नहीं पार कर पाता हम उनको सहयोग देते हैं, अगर गर्मी होती है तो हम लोगों को पानी पिलाते हैं। हम तो इतने दयालु हैं कि हम पक्षी पशु के लिए भी पानी रखते हैं बाहर। तो अगर कोई मन की स्थिति में कमजोर है, उसके लिए शक्ति देने का रोल कौन प्ले करेगा? कौन प्ले करेगा? दिस इज वन थिंग विच वी हैव टू स्टार्ट सीइंग अराउंड अस। अब इसको अपने आसपास देखना शुरू कर लेना है कि जो रिएक्टिव बिहेवियर के साथ चल रहे हैं, और वो रिएक्टिव बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, सिर्फ चिल्लाना रिएक्टिव बिहेवियर नहीं होता। किसी को आपसे ईर्ष्या है, किस किस के पास लोग हैं जिनको आपसे ईर्ष्या है? हाथ उठाओ। यू हैव समवन हु इज जेलस ऑफ यू। कुछ नहीं, सिर्फ 10 लोगों के पास ऐसे हो नहीं सकता ऐसा। या तो आपको किसी से या किसी को आपसे। अब हाथ उठा लो दोनों केस में। ओहो, मतलब हमारे पास है उसके लिए ज्यादा हाथ उठे। देखो, अगर किसी को हमसे जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, तो उनकी मन की स्थिति किधर है? किधर है? बताइए किधर है? फरिश्ता क्या करेगा? फरिश्ता क्या करेगा? फरिश्ता उनकी हीलिंग करेगा। ऑर्डिनरी पर्सन क्या करेगा? उनको देखकर खुद भी नीचे हो जाएगा। इसीलिए फरिश्ते को हमें हमेशा कैसे दिखाते हैं? ऐसे ऊपर ऊपर उड़ता हुआ ऊपर, मतलब वाइब्रेशन वाइज वो फरिश्ता कैसा होगा? ऊपर। तो जैसे हमें फिजिकल डिजीज दिखाई देती है, अब वो मौसम आया है, हमें इमोशनल डिजीज आसपास दिखाई देनी चाहिए। अब फिर से दोनों हाथ रखें, हम इमोशनल डिजीज डायग्नोस करते हैं कि कौन सी होती है। कुछ कुछ संस्कार बोलेंगे, आप उनको रखेंगे लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे। जो इमोशनल डिजीज मतलब डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल संस्कार, उसको लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, और जो कंफर्टेबल संस्कार है उसको राइट हैंड पे रखेंगे। स्ट्रेस लेफ्ट या राइट? बोलना है सबने साथ में, लेफ्ट या राइट? ओके, वेरी गुड, ऐसे बोलते जाएंगे, लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो स्ट्रेस लेफ्ट, खुशी, चिंता ऑपोजिट चिंता का, बच्चों की चिंता। सिर्फ 1 सेकेंड अभी विजुअलाइज कीजिए, आप यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा घर बैठा है, आप सिर्फ यहाँ बैठकर 5 थॉट कीजिए। पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पढ़ते हैं नहीं, पता नहीं इस साल होगा क्या, इसका होगा क्या आगे, इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ये आगे बढ़ेगा कि नहीं, कुछ बनेगा कि नहीं। बस 5 लाइन, सिंपल नॉर्मल 5 लाइन। आपने कहाँ क्रिएट की? यहाँ क्रिएट की। वाइब्रेशन है, यहाँ नहीं रहती। वो वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? वो वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? वहाँ जाएगी। ये वाली थॉट्स क्रिएट करते हुए मेरी बैटरी क्या हुई थी? कम हुई थी। वाइब्रेशन घर पहुँचेगी और उनकी बैटरी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको जरा लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाए और उनकी भी चार्ज हो जाए। पता नहीं इनका क्या होगा, कन्वर्ट कीजिए। आप बोलो परफेक्ट के अलावा उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। बोल सकते इतना? चलो बोलो। नहीं, ताली नहीं बजानी, ताली कोई नहीं चाहिए। सिर्फ अभी आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ, उनको एक ब्लेसिंग भेजो। अभी आपका परफेक्ट के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। आपका भाग्य बढ़िया के अलावा कुछ हो नहीं सकता। इतना सा सिर्फ थॉट क्रिएट करो। ये थॉट एक एनर्जी है।
ये एक वाइब्रेशन है, ये क्रिएट करते हुए आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी। ये वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी और उनका बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्थिति आपने बढ़िया करनी शुरू कर दी। अब ये सिर्फ एक संकल्प नहीं होता, थोड़े दिन बोलने के बाद ये हमारी वोकैबुलरी बन जाती है। हमारी ये इतनी वोकैबुलरी बन गई है, इतनी वोकैबुलरी बन गई है कि सामने से क्राइसिस भी आता है ना, हम से 1 सेकंड में बोलते हैं बढ़िया के अलावा हमारे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता। चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। किस किस ने जीवन में अनुभव किया कि कुछ बात आई, लगा कि ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद लगा नहीं, जो हुआ वो अच्छा हुआ। वो किसके साथ हुआ है? 1 सेकंड हाथ उठा के रखना, हाँ प्लीज हाथ उठा के रखना, और सब लोग घूम के देखो सिर्फ। एंड इतना देखने के बाद इसको फर्मली फिक्स्ड कर दो कि जब वो बात आती है उस टाइम वो बढ़िया न भी लगे तो भी, बढ़िया नहीं भी सोचे तो भी वो थोड़े टाइम पे बढ़िया हो जाती है। तो क्यों ना उस टाइम ये थॉट क्रिएट कर ले कि ये थॉट जो, ये बात जो आई है ये हमारे फायदे के लिए आई है। तो आज एक लेबल लगाते हैं, बात को छोटा बड़ा नहीं बोलेंगे। जैसे कोई बात आएगी तो परमात्मा सिखाते, ऐसे सामने से बात आएगी ना, पहले थॉट में बोलना, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। अब इसको मानो न मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना माने बोलना शुरू करो। डोंट बिलीव इट, डोंट नीड टू बिलीव इट, क्योंकि बिलीव तो तब होगा ना जब एक्सपीरियंस होगा वो कल्याण। लेकिन पहले सिर्फ बोलो, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, बार बार बोलो, थोड़े दिन में दिखेगा वो कल्याण के लिए आई है। फिर 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, दिखेगा कल्याण के लिए आई है। 3-4 बार हो गया ना तो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कोई भी बात है वो मेरे कल्याण के लिए आई है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले कल्याण कहाँ चाहिए? पहले कल्याण वहां नहीं चाहिए, पहले कल्याण कहाँ चाहिए? पहले कल्याण यहाँ चाहिए। जिस बात के लिए आप सबने अभी हाथ उठाया, आपने कहा बाद में लगा कि वो बात में मेरा फायदा था, लेकिन इतने दिन जब तक वो फायदा दिखाई नहीं दिया तब तक तो हम क्या बोलते रहे, क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए था, इसमें मिलना चाहिए था, मुझे ये नहीं बनना था, मुझे वो बनना था। तो बैटरी क्या होती गई इतने दिन? डाउन डाउन डाउन। बाद में बात तो कल्याण के लिए हो गई। अब हमको ऑपोजिट करना है, बाहर कल्याण हो ना हो, वैसे तो होगा ही बाद में, लेकिन पहले कल्याण कहाँ लेकर आना है? इधर। एक चीज आज फिक्स कर लें, बातें कितनी भी मुश्किल हो, बात को सॉल्व करने से पहले बात को सॉल्व करने वाले का ध्यान रखो। कौन है बात को सॉल्व करने वाला? हम इसको एनर्जाइज करने के बजाय पहले बात को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। टेक 30 सेकेंड पॉज। जब बात आती है अपने आप के साथ बैठो और कहो, मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं है जो मेरी लाइफ में क्राइसिस आ सके। ये बात मेरे, बोलिए, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। अगले 1 महीने के लिए रोज ये लाइन बोलो, थोड़े दिन के बाद ये वोकैबुलरी बन जाएगी आपकी। और जैसे ये वोकैबुलरी बनती है, ऐसे आती है बात और हम कहते हैं ये मेरे कल्याण के लिए आई है, तो हमारी वाइब्रेशन किधर हो जाती है? ऊपर। और बात की वाइब्रेशन किधर हो जाती है? नीचे। जब हम बात से पावरफुल बन जाते हैं तो बड़ी से बड़ी बात भी हमारे नीचे है ना, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन जब बात आती है और कहते हैं ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, तो बात ऊपर हो जाती है, हम नीचे हो जाते हैं। बात तो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन हमारी स्थिति डाउन। 2 दिन के बाद एक और बात आती है, 3 दिन के बाद एक और बात आती है, रोज 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 बातें आती हैं, रोज रोज हम नीचे होते जाते हैं, शक्ति घट जाती है। तो हर बात किस लिए आई है? इसको बोलते हैं दुआएं देना। किस किस को अनुभव है कि दुआएं असंभव को संभव करती हैं? तो फिर दुआएं देनी पड़ेगी ना सारा दिन, तभी दुआएं असंभव को संभव करेगी। इवन अगर आपका बच्चा कोई गलत डिसीजन ले रहा है, पढ़ नहीं रहा है, कुछ भी लाइफ में वो कर रहा है जो सही नहीं है, दुआएं दो, 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 इतनी दुआएं दो कि उसके मन की स्थिति बदल जाए और वो असंभव को संभव करे, क्योंकि दुआएं असंभव को संभव करती है। लेकिन दुआएं वो नहीं होती जो कभी कभी दी जाती है, अपनी हर सोच को दुआ बनाना होता है। मतलब हर सोच को कहाँ बनाना होता है? इधर, हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी।
हम ऑर्डिनरी चीज़ों में भी अपनी सोच को कहाँ लेकर जाते हैं, यहाँ। और क्योंकि जब हम सोच को यहाँ ले जाते हैं तो बात अननेसेसरीली बड़ी दिखाई देती है। बात बड़ी नहीं है, सोच कमजोर है।